नमस्कार आप सभी को। इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ मेंस 2021 में पूछे गए क्वांटिटी कंपैरिजन के दो सवाल। दो ही सवाल पूछे गए थे क्वांटिटी कंपैरिजन के, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज इफ p प्लस q प्लस r इज 15 एंड p is not equal to q is not equal to r, that means p q r cannot be equal. So quantity one is if p, q, r are positive integers, then find the value or maximum value of p into q into r. Right? This is quantity one. And quantity two is if p, q, r is greater than equal to -10, then maximum value of p, q, r. एक अच्छा सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, हमें ये पता है जब भी आपको p प्लस क्यू प्लस आर दिया गया हो, ध्यान से सुनिएगा बात को, p प्लस क्यू प्लस आर जब भी दिया गया हो और p इंटू क्यू इंटू आर की बात हो रही हो, तो हमेशा आप एक इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो इनइक्वालिटी होती है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, एम और जीएम बराबर केवल तभी होते हैं जब तीनों के तीनों नंबर्स बराबर हो जाएं, है ना। जैसे पी क्यू आर अगर तीनों हम इक्वल ले लेते हैं तब एम और जीएम बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज तो बराबर हो ही नहीं सकते। दैट सिंपली मीन्स कि यहां पर हम इनइक्वालिटी क्या लेंगे, एम ग्रेटर देन जीएम, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल तो ये तभी होते ना जब पी क्यू आर बराबर होने की पॉसिबिलिटी बनती, पर पी क्यू आर तो बराबर हो ही नहीं सकते, ये तो साफ साफ दिया गया है ना। सो एम मस्ट बी ग्रेटर देन जीएम। नाउ व्हाट इज एम एंड व्हाट इज जीएम? एम मतलब इन तीनों का एवरेज, पी क्यू आर का एवरेज, अरिथमेटिक मीन पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 3। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तीन नंबर्स का रूट पी इंटू क्यू इंटू आर, है ना। रूट मतलब पावर 1/3, पी इंटू क्यू इंटू आर की पावर 1/3। अगर दो नंबर्स हैं तो पी इंटू क्यू की पावर 1/2। अगर चार नंबर है पी क्यू आर एस पावर 1/4, राइट। तो दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? पी इंटू क्यू इंटू आर की पावर 1/3, राइट। तो P प्लस क्यू प्लस आर जो हमें दिया गया है, P प्लस क्यू प्लस आर इज 15, तो हम इसको रखेंगे 15/3 इज व्हाट 5, ठीक है। ग्रेटर देन P क्यू आर पावर 1/3, राइट। so from this we can say कि P क्यू आर की तरफ कौन सा साइन आएगा? लेस वाला, लेस देन 5 का क्यू मतलब 125, है ना। तो पी क्यू आर जो है, जो इनका प्रोडक्ट होगा तीनों का, वो 125 से कम होना चाहिए। ये बात एकदम पक्की हो गई, है ना। और उस प्रोडक्ट की ही तो बात हो रही थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 124.9999 हो सकती है ना। अप्रोक्सीमेटली 125 हम कह सकते हैं, है ना। तो बट ये 125 नहीं हो सकती। 125 तभी होती जब तीनों इक्वल होते, मतलब तीनों को 5 5 5 रखता, तो 5 × 5 × 5 125 आता। 125 से थोड़ी सी कम हो सकती है ना। और इंटीजर्स है ना, तो सबसे बड़ी बात इंटीजर्स हैं तो पॉइंट में आ नहीं सकती, तो 124.9999 भी रूल्ड आउट हो गया, मतलब 125 से कम ही होगी वैल्यू। पर अपर लिमिट सेट हो गई कि 125 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। दिस इज फॉर क्वांटिटी वन। नाउ अगर हम क्वांटिटी टू की बात करें, तो पी क्यू आर तीनों के तीनों ग्रेटर देन -10 है। P एज वेल एज Q एज वेल एज R ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, मतलब नेगेटिव वैल्यूज आर ऑल्सो अलाउड। नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पर अलाउड है। हम -10 ले सकते हैं, -9 ले सकते हैं। -10 से बड़ी जो वैल्यू है, -10, -9, -12, इस तरीके से हम वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। पॉजिटिव तो सारी की सारी ले सकते हैं, बट कंडीशन इज, हमारे पास एक लिमिटेशन है ना। हम कहीं तक भी नहीं जा सकते। हमारे पास लिमिटेशन क्या है? P प्लस क्यू प्लस आर इज 15, ये तो हमें दिया ही गया था। इनका सम भी 15 है। और मुझसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P क्यू आर। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि मैक्सिमम वैल्यू P क्यू आर की कैसे निकालेंगे। यहाँ पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला फंडा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है। वो तो काम करता है जब पॉजिटिव वैल्यूज हो, है ना। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है, तो आपको कुछ दूसरे तरीके से, कुछ हटकर यहाँ पर सोचना पड़ेगा। आप पी और देखो, सीधी बात है कि अगर मुझे पी क्यू आर को मैक्सिमाइज करना है,
P इंटू क्यू इंटू आर को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इनका प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना पड़ेगा मुझे। नेगेटिव में तो कोई चीज मैक्सिमम नहीं होती ना, पॉजिटिव अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव में वो मैक्सिमम होगी। पॉजिटिव ये कब आएगी, जब मैं दो नंबर नेगेटिव लूंगा और एक पॉजिटिव लूंगा। भाई मैं इन तीनों में से मेरे पास चॉइस है, मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, किसी को पॉजिटिव भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं दो नंबर नेगेटिव ले लूंगा और तीसरे को पॉजिटिव ले लूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर तीनों को अगर हम पॉजिटिव ही ले लें तो भी तो आ सकता है। भाई तीनों को पॉजिटिव भी ले सकते हो। लेट सपोज मैंने ये ले लिया 5 और 4 9 और 6 15, है ना, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है। 5 इंटू 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120, पर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा डेप्थ में सोचिए, उस तरीके से आप सोचिए जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आप सोचें, तो आप समझ पाओगे इसको, है ना। तीनों के तीनों अगर आपने पॉजिटिव ले लिए तो मैक्सिमम वाला केस मुझे मिलेगा ही नहीं। इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर मैं दो नंबर, अब दूसरा केस मेरे पास क्या होगा कि दो नंबर्स को नेगेटिव लिया और तीसरे को पॉजिटिव लिया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट। सो लेट सपोज मैंने पी और क्यू को नेगेटिव ले लिया, सो इन दैट केस आर की जो वैल्यू होगी वो 15 माइनस पी प्लस क्यू होगी। यस, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं इसको अगर नेगेटिव लेता हूं, लेट सपोज मैं इस नंबर को नेगेटिव लेता हूं और इस नंबर को नेगेटिव लेता हूं और इसको पॉजिटिव, डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 15 में नेगेटिव नेगेटिव जाकर ऐड होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको बड़े से बड़ा लूंगा तो उतना ही बड़े से बड़ा नंबर 15 में जाके ऐड होगा। आप समझ रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक आप नंबर क्या ले पा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ले सकते थे 5 5 5, अगर इक्वल अलाउड होता तो। इक्वल अलाउड नहीं है तो 5 4 6 ले लो, है ना। तो प्रोडक्ट हमारा पहुंचा 120 तक। लेकिन जब हम इनको नेगेटिव ले रहे हैं तो ये जो आर की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में वो 15 से काफी बड़ी आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर इधर जाकर ऐड हो जा रहे हैं। तो हमें फायदा होगा कि नहीं, प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस केस। अब आप जरा इसको सोचो कि नेगेटिव में मुझे बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए, छोटी छोटी। डेफिनेटली बड़ी से बड़ी, मतलब जिसका मॉडुलस बड़ा हो, है ना। सो ऐसे बड़ी से बड़ी क्यों लेनी चाहिए, बिकॉज जितनी बड़ी आप वैल्यू लोगे 15 में जाकर उतनी ही ज्यादा ऐड होगी। तो मैंने क्या किया कि एक नंबर को मैंने ले लिया, बिकॉज ऑल ऑफ देम मस्ट बी अनइक्वल, ये भी ध्यान रखना है। तो इसको मैंने लिया -10 और इसको ले लिया -9, ठीक है। सो इन दैट केस आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 15 प्लस 10 और 9 उधर जाकर ऐड हो जाएंगे 19, 15 प्लस 19 इज नथिंग बट 34, राइट। सो P into Q into R की maximum value would be, we can say P is -10, Q is -9 and R is 34, right. So 34 into 9 is what, 270 plus 36 is 306 multiplied with 10, 3060. So P Q R की जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, 3060 आ रही है, जो कि यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल थी 125 से कम, उससे ज्यादा ही है ये वैल्यू, काफी ज्यादा है। सो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड, है ना। तो एसबीआई पीओ मेंस में भी आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अच्छा खासा सोचना पड़ता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी सोचकर कि कितना आसान सवाल है ना, और जल्दी जल्दी में इसको भी गलत कराए थे। ऑल्दो आसान था पर एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना था जो नहीं सोच पाए। 4x माइनस 3a अपॉन x बराबर 2/3, राइट, ये हमें दिया गया है। क्वांटिटी 1 इज वैल्यू ऑफ x एंड क्वांटिटी 2 इज वैल्यू ऑफ a, है ना। तो 4x माइनस 3a बराबर अपॉन x बराबर 2/3, तो थोड़ा सा सॉल्व तो करेंगे इसको, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 9a इक्वल्स टू 2x। सो 9a इक्वल्स टू 12x minus 2x, right. So 12x minus 2x is 10x, so we got a upon x which is nothing but 10/9. a upon x is what, 10/9. तो इस रेशियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि सर a जो है a upon x की जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब a बड़ा है x से, है ना। a बड़ा है x से मतलब क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर। ऑप्शन बी लगाए। कितना आसान क्वेश्चन आया है एसबीआई पीओ मेंस में, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज एसबीआई पीओ मेंस में बहुत जल्दी मिल जाए, कोई आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाए, तो समझ जाना
कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर आपने सोचने में की है। एक बार फिर से उसको सोच लेना, जरा ध्यान से समझो। a अपॉन एक्स इज 10/9, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज कि a की वैल्यू मैंने 10 ले ली और b की वैल्यू 9 ले ली। बहुत सिंपल केस मैंने लिया है, 10 और 9, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि a की वैल्यू -10 हो और b की वैल्यू -9 हो। बताओ जरा, -10 और -9 का रेशियो भी तो 10/9 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर साइंस, तो हम नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि a इज ग्रेटर देन b, पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि -10 तो छोटा होता है -9 से, a इज लेस देन b, सो बोथ आर पॉसिबिलिटीज। a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, सॉरी, तो a और x, बेसिकली यहाँ पर a और x की बात है ना। तो a इज ग्रेटर देन x, राइट, एंड यहाँ पर a इज लेस देन x, सो a x से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो माय आंसर इज नो रिलेशन, है ना। आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, सो नो रिलेशन, है ना। समटाइम्स a इज ग्रेटर, समटाइम्स a इज लेसर, ठीक है। So you understood both the questions? दोनों ही सवाल बहुत ही मजेदार थे, SBI PO मेंस 2021 के सवाल थे, है ना। और आने वाले सेशंस में ऐसे छोटे छोटे सेशन लेकर मैं आपको, जैसे IBPS PO मेंस 2022 का पेपर पूरा कराया, उसकी प्लेलिस्ट भी है हमारे पास, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाना, IPS PO मेंस के पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। इसी तरीके से SBI PO मेंस 2021 से हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। 2021 के क्वेश्चन जो है छोटे छोटे वीडियोज में मैं जो है लाता रहूंगा, क्योंकि एक बड़ा अगर आप सेशन देखते हो तो कई बार बोरिंग हो जाता है, बहुत सारे लोग पूरा देखते भी नहीं है। छोटे छोटे सेशंस जो है टॉपिक वाइज, जैसे आज हमने क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस जो पूछे गए वो किए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम केसलेट करें या रॉन्ग नंबर सीरीज जो पूछी गई थी वो करें, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज में मैं पूरा पेपर आपको जो है सॉल्व करा दूंगा, है ना। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। Okay, thank you so much.